अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। बेटा, आज तारीख़ है 15 जनवरी और ये रजब का महीना है और रजब की है आज 25 तारीख़। और आज क्या दिन है बेटा? जुमेरात। और जुमेरात को हम अरबी में क्या कहते हैं? यौमुल ख़मीस। यौमुल ख़मीस जुमेरात। सबक शुरू करने से पहले सब बच्चे तावुज़ और तस्मिया पढ़ें। तावुज़, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सबक आसानी से याद होने की दुआ। रब्बिश्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। चलिए, आप मुझे ये बताएं बेटा, कल हमने क्या पढ़ा था? इससे पिछले वाले सबक में हमने क्या पढ़ा था? शाबाश। कलिमाते तब्दअु बिहर्फुल हिजा फ़ा, कि फ़ा से अरबी में शुरू होने वाले हमने कलिमात पढ़े थे। कलिमात हम अरबी में कहते हैं अल्फाज को। बताइए ये क्या है? फ़ा, फ़ा। अब फ़ा से हमने क्या पढ़ा? ये बताइए क्या है? मूली। अब मूली को हम अरबी में क्या कहते हैं? फुजुलन। शाबाश, फुजुलन मूली। बताइए मुझे, फुजुलन में कितने हरूफ आ रहे हैं? फुजुलन में कितने हरूफ इस्तेमाल हो रहे हैं? 3। कौन कौन से? फ़ा, जीम और लाम। फुजुलन। किसको कहते हैं फुजुलन? मूली को। हसन बेटा, आप मुझे ये बताइए ये क्या है? घोड़ा। शाबाश। अब घोड़े को अरबी में क्या कहते हैं? बताइए। शाबाश। फ़रासुन। फ़रासुन घोड़ा। फ़रासुन किसको कहते हैं? घोड़े को। घोड़े को हम अरबी में क्या कहते हैं बेटा? फ़रासुन। फ़रासुन घोड़ा। और बेटा, हमारा आज का सबक है कलिमाते तब्दअु बिहर्फुल हिजा क़ाफ़। क़ाफ़। क़ाफ़ को कैसे पढ़ेंगे? मोटा करके। और क़ाफ़ का मखरिज क्या है? ज़ुबान के जड़ वाले हिस्सा को तालू से लगाने से क़ाफ़ की आवाज़ पैदा होती है। हाँ जी, ज़ुबान के जड़ वाले हिस्सा को ये ऊपर जो हमारा तालू है उसके साथ लगाने से क़ाफ़ की आवाज़ पैदा होती है। और बेटा मुझे ये बताइए, क़ाफ़ को कैसे पढ़ते हैं?
मोटा करके। शाबाश, कैसे पढ़ते हैं? मोटा करके। अब हम पढ़ेंगे अरबी में क़ाफ से कौन से कलिमात, कौन से अल्फाज शुरू होते हैं। बेटा इस तस्वीर को गौर से देखिए और बताइए इसमें आपको क्या नजर आ रहा है। ये क्या है? कमीज। शाबाश, क्या है ये? कमीज। कमीज को हम क्या करते हैं? पहनते हैं। और ये एक चीज का नाम है। और ये क्या है? इसम है। हमने पढ़ा इसम की क्या तारीफ है बेटा, बताइए। शाबाश, किसी भी शख्स, चीज या जगह के नाम को हम क्या कहते हैं? इसम कहते हैं। चलिए अब हम इसके नीचे करते हैं। ये जो कॉफ के ऊपर ये लाइन है इसको क्या कहते हैं? जबर। शाबाश, कॉफ जबर कॉफ। जब लफ्ज के शुरू में जबर आती है तो उसके शुरू में कॉफ की आवाज निकलती है। कॉफ जबर कॉफ, मीम या जेर मीम, कौमी, स्वादो पेट सुन, कमी सुन। और बेटा एक किस्म की अलामत ये भी होती है कि उसके आखिर में हमेशा तनवीन आती है। तनवीन किसे कहते हैं हम? दो जबर, दो जेर और दो पेश को। शाबाश, ये क्या है? तनवीन है। और इसको पढ़ने का क्या तरीका है? गुन्ना के साथ पढ़ते हैं। शाबाश। और गुन्ना किसको कहते हैं? नाक में आवाज ले जाकर पढ़ने को। और ये जो या के ऊपर ये जो दाल जैसी शक्ल है इसका क्या नाम है? जज़म। शाबाश। अब जिस हर्फ पर जज़म होती है उसको हम क्या कहते हैं? साकिन। अब यहाँ पर या क्या है? साकिन है। रुमैसा बेटा आप मुझे बताइए साकिन हर्फ को पढ़ने का क्या तरीका होता है? साकिन हर्फ को पहले वाले हर्फ की हरकत के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। कमीसुन किसको कहते हैं? कमीसुन, कमीज को। अब आप मुझे ये बताइए कमीसुन में कितने हरूफुल हिजा इस्तेमाल हो रहे हैं? अरबा। शाबाश, अरबा 4। बताइए कौन कौन से हैं? कॉफ, मीम, या, स्वाद। कमीसुन, कमीज। इस तस्वीर को गौर से देखिए और बताइए इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? करेला। शाबाश। करेला क्या है? ये एक सब्जी है। ये एक सब्जी का नाम है। और ये क्या है? इसम है। करेला भी इसम है क्योंकि ये एक सब्जी का नाम है। और हमने इसम की तारीफ क्या पढ़ी? किसी भी शख्स, चीज या जगह के नाम को हम क्या कहते हैं? इसम कहते हैं।
और इसम की अलामत क्या है? इसके आखिर में तनवीन आती है। अब ये देखिए, ये भी इसम है और इसके आखिर में भी तनवीन आ रही है, दो पेश आ रही है, और यहाँ पर भी क्या है? दो पेश है। अब हम पढ़ेंगे कि करेला को अरबी में क्या कहते हैं, इसका अरबी में क्या नाम है। अब यहाँ पर काफ के ऊपर ये कौन सी हरकत आ रही है? जबर, शाबाश। अब जब हर्फ के ऊपर, पहले हर्फ के ऊपर जबर आएगी तो फिर कौन सी आवाज यहाँ पर निकलेगी? कॉफ, जबर और आइन दो पेश किसको कहते हैं बेटा? करेला। अब क़ुरआन में कितने हरूफ इस्तेमाल हो रहे हैं? सलासा। सलासा किसको कहते हैं अरबी में? हम तीन को, क़ाफ, रा और आइन। क़ुरआन, करेला। करेले का क्या नाम है अरबी में बेटा? क़ुरआन, करेला। चलिए अब हम पढ़ते हैं अल-आदाद। अल-आदाद हम कहते हैं अरबी में गिनती को। अब हम पढ़ेंगे 21 को अरबी में क्या कहते हैं। वाहिदुन व इश्रूना, 21। एक को हम अरबी में क्या कहते हैं? वाहिद। और 20 को अरबी में क्या कहते हैं बेटा? इश्रूना। वाहिदुन व इश्रूना, 21। उर्दू में इसको 21 कहते हैं, अरबी में हम इसको कहते हैं वाहिदुन व इश्रूना, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं बेटा? शाबाश, 21। 21 को बेटा अरबी में क्या कहते हैं? वाहिदुन व इश्रूना। वाहिदुन व इश्रूना, 21। और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं 21। अब 21 के बाद क्या आता है? 22। अब 22 को हम अरबी में कहते हैं इस्नान व इश्रूना। इस्नान अरबी में कहते हैं 2 को, और इश्रूना 20 को। इस्नान व इश्रूना, 22। उर्दू में हम इसको कहते हैं 22, और इंग्लिश में कहते हैं 22। वाहिदुन व इश्रूना, 21। इस्नान व इश्रूना, 22। आज हमने क़ाफ से शुरू होने वाले 2 कलिमात पढ़े हैं, कमीज और करेला। कमीज को अरबी में क्या कहते हैं? क़मीसून। और करेला को अरबी में क्या कहते हैं? क़ुरआन। सब बच्चों ने अच्छा से सबक याद करना है। सब बच्चे अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।